नमस्कार साथियों, जेबी क्लिप्स में मैं जो आज अपने विचार व्यक्त करने जा रहा हूँ वो है तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। 7 सोपान में ही उन्होंने क्यों की उस रचना को, जो उन्होंने लिखा पूरी को रामचरितमानस, उसमें टोटल 7 सोपान है। मैं उसको सोपान बोलता हूँ लेकिन लोकल भाषा में उसको कांड बोल देते हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और 7वां है उत्तरकांड। तो 7 में ही उसको क्यों समेटा, 7 में ही उसको क्यों लिखा? जो मेरे मन में, ये मैं अपने मत अनुसार आपसे बात कर रहा हूँ, ये अलग अलग किसी के मत हो सकते हैं, मगर जो मेरे मत अनुसार सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सोम मंगल बुध वगैरह मिला करके। संगीत में 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा नी धा पा। इसी प्रकार राग जो है वो 7 होते हैं। समुद्र भी 7 ही हैं, कहते 7 समुद्र पार चला गया। जो इंद्रधनुष है, जो बरसात के बाद में निकलता है, उसमें भी 7 ही रंग हैं। और सबसे जो मुख्य बात जो मुझे लगी 7 कांड या 7 सोपान लिखने वाली, वो प्रभु राम के बारे में है, रामचरितमानस। और प्रभु राम का 7वां अवतार हुआ, जब भूलोक पर जो है समय समय पर भगवान विष्णु ने जो अवतार लिए, उसमें प्रभु राम का जो अवतार वो 7वां था। तो इसलिए रामचरितमानस को 7 कांड या 7 सोपान में ही लिखा गया, ऐसा मेरा मानना है। अब इसमें सभी कांड जो हैं, जितने भी आते हैं, उसमें अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जैसे बाल कांड है तो प्रभु राम का उसमें बचपन होगा, अयोध्या कांड है तो अयोध्या के बारे में जैसे उनको जैसे बड़े आगे उम्र बढ़ी उनके बारे में थोड़ा व्याख्यान होगा। एक अंदाज़ा आदमी लगा सकता है बिना पढ़े। इसके बाद में फिर अरण्य कांड है, जब उनको वनवास हुआ और वन में गए। किष्किंधा कांड है कि जब उन्होंने वहाँ पे सुग्रीव से मुलाकात की प्रभु हनुमान जी के द्वारा, वगैरह वगैरह। फिर वो जंगल जंगल घूमे क्योंकि सीता जी की खोज करनी थी। उसके बाद 5वां आता है सुंदरकांड। तो सुंदरकांड में इसके बाद फिर लंका कांड है और लास्ट में उत्तरकांड है। तो सुंदरकांड को इतना सुंदर शब्द जो उन्होंने दिया, इसमें अगर कोई आदमी उसको ना पढ़े या उसको जानकारी कम हो तो ये समझ नहीं पाएगा कि सुंदरकांड में क्या चीज़ होगी, ऐसी क्या सुंदर बात होगी। इसमें भी मैं अपने मत अनुसार ही आपसे बात कर रहा हूँ। क्या होगी कि इसमें जब सीता जी का हरण हुआ तो उनकी खोज में हनुमान जी और अन्य दल जो गए, तो सभी दलों ने अपने अपने तरीके से खोजबीन करी। सीता जी कहाँ गई होंगी, कैसे होगा, पेशम्पाती ने बताया और वगैरह वगैरह। फिर हनुमान जी ने वहाँ जा कर के सीता माँ की खोज की। खोज करने के बाद में वापस आए, उन्होंने प्रभु राम को खुशखबरी दी। तो एक तो वो वाटिका बड़ी सुंदर थी जिसमें सीता जी थी, नंबर 1। नंबर 2, उसको अगर छोड़ दिया जाए, क्योंकि हमारे लिए वो सुंदरता क्यों होगी जी, जिसमें सीता जी को एक किस्म से बंदी बना करके रखा गया है, तो उस चीज़ को अगर छोड़ दिया जाए तो सबसे सुंदर बात क्या कि सीता जी की खोज करके हनुमान जी प्रभु राम के पास आए और इसी बीच में उन्होंने लंका दहन भी कर दिया। जो रावण का जो क्या कहा जाए कि जो उनका एक अभिमान था वो चूर चूर कर दिया। तो इसलिए उसको उन्होंने, भाई इससे सुंदर बात हो नहीं सकती कि राम जी जब सीता जी की खोज में इधर उधर घूम रहे थे और लक्ष्मण जी भी साथ थे, तो उन्होंने जो है एक किस्म से अपने मन में बड़ी हार मान ली थी कि मैं सीता जी को नहीं खोज पा रहा, पता नहीं क्या बात हो गई, कैसे क्या कौन लेके गया। जब हनुमान जी ने खोज खबर की, लंका को फूंक दिया, सीता जी के बारे में जब आकर के प्रभु राम को बताया और वो इतने खुश हुए कि इससे सुंदर बात हो नहीं सकती। इसलिए तुलसीदास जी ने उसका नाम सुंदर कांड रखा। उसके बाद में फिर लंका कांड, जिसको युद्ध कांड भी बोल सकते हैं, वगैरह वगैरह। वो उसके बाद में रावण का अपने जो उनके जो महारथियों के साथ में अपने भाई बेटे इन सब का वध हुआ और लंका में विजय प्राप्त करके जब रामचंद्र जी जो है वो सीता जी को लेकर के पुष्पक विमान के द्वारा आए, उसके बाद में फिर उत्तरकांड आता है। तो कुल कांड का जो मैंने आपको जिक्र किया सोपान का, वो मेरे मत अनुसार है। और हो सकता है कि मैं 1% आपके अनुसार नहीं बोल पाया हूँ जैसे आपकी सोच है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन जो मुझे अच्छा लगा वो मैंने आपको बताया। नमस्कार, जय श्री राम।